गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई वीडियो में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है और निकलना भी नहीं हुआ था जब से कहीं। आज प्रोग्राम बना था लॉन्ग राइड का, लेकिन माहौल देश में कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो एक छोटी सी शॉर्ट राइड करेंगे जो हमें लगता है कि जहाँ हम अपने घर के आसपास ही रहेंगे और सेफ रहेंगे। तो मैं औरों से भी ये कहूँगा, भैया अभी मत निकलो, थोड़ा सा माहौल को ठीक ठाक होने दो, बाकी रेडी होते हैं, एक छोटी सी राइड कर आते हैं। और मैं बता दूं, चलो रास्ते में बताता हूँ कहाँ हम जा रहे हैं। They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Let's do give me a start. तो भाई तुम्हारा रेडी हो गया है, बाइक पे बैठते हैं और गायब हो जाते हैं। एक भाई को और सर लेना साथ में, रास्ते में बताऊंगा उसके लिए। चलो, राइडिंग गियर जरूरी है। तो जी हम हो गए रेडी और बाइक करती है कोल्ड स्टार्ट। चलते हैं, रास्ते में आपसे बात करते रहेंगे। गोप्रो तो हर अंधेरे में अंधा हो ही जाता, सब जानते हैं। बाकी ग्लव्स वगैरह पहनते हैं अपने और धीरे निकलते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। चलो जी निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाय बाय। बांके बिहारी लाल की जय। और साथी को लेते हैं, साथी क्या कह सकते हैं यार, अपना भतीजा है। और हम जा रहे हैं, चलो रास्ते में बताता हूँ। यार कुछ भी है, बाइक की आवाज़ मस्त है इसमें। मुझे सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये रहा, कोई एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इसकी अपनी स्टॉक आवाज़ ही बढ़िया। और मैं पानी भूल गया हूँ, तो उससे कहूँगा साथ में कि भाई पानी की बोतल ज़रूर रखो एक, क्योंकि हाइड्रेट रहना भी ज़रूरी है ना। और आ गए हम भाई के पास। आजा भाई शेरो, खाओ जी, आओ पहलवान। ओ भाई ध्यान से 0007। और वाटर बोतल ले लियो, एक वाटर बोतल ले लियो। चले भैया, तो ऐसी बात बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय करा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो भाई गोप्रो तो हमारा अंधेरे में हो जाता है अंधा, और थोड़ी बहुत देर में खैर रोशनी भी हो जाएगी, फिर शूट करने में मज़ा आएगा। बाकी अब बता दूं मैं, हम जा रहे हैं वृंदावन। अब सोचा राइड का तो प्लान कुछ बढ़िया हो नहीं पा रहा भाई। ऐसा है ना, थोड़ा सा फैमिली के साथ ही ऐसे में रहना ठीक है। और हमने सोचा चलो यहाँ दर्शन करिए आएँ, सेम डे लोट फेयर भी हो जाएगी, लंबा नहीं निकलना पड़ेगा भाई। मैं आना हूँ, लोट फेयर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर की बैठ जाएगी, कम की बैठेगी वैसे मेरा अंदाज़ा कहता है। बस अपने दर्शन करके आते हैं, अपने आशीर्वाद लेकर आते हैं बिहारी जी का। तो कह दे तो इसी के साथ हम आ गए हैं शिवपुरी के बाहर। प्रोग्राम जो हमारा बन रहा था, पहाड़ों का बन रहा था, हमारा बन रहा था हरसिल वैली। बड़ी तारीफ सुनी है, खूबसूरत जगह बताते हैं, तो ठीक है फिर बनाएंगे। देखो लाइटें कितनी प्यारी लग रही हैं, तिरंगा हमारा सबसे प्यारा। और लगभग सिटी के बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ से हम रूट पकड़ेंगे बुलंदशहर रोड की तरफ से। मतलब कि हमारे यहाँ से बुलंदशहर रोड, हापुड़ से जो बुलंदशहर के लिए रास्ता जाता है, यहाँ से हम बुलंदशहर वाले रूट से जाएंगे। दूसरा रास्ता परी चौक से भी निकलता है, लेकिन इतना मैं 1.5 घंटा अपना परी चौक तक पहुँचने में करूँगा ना, तो इतना मुझे लगता है कि मैं खुर्जा क्रॉस कर जाऊँगा। तो इधर से ज़्यादा बेटर है। दूसरा, अरे आज हमें अमीर भी तो होना है, टोल भी तो बचेगा उधर से। यमुना एक्सप्रेस वे पे लगता है टोल, और इधर से हमारा कोई टोल नहीं लगेगा, तो बचाएंगे ना पैसे। बाकी बाइक की आवाज़ बड़ी प्यारी लग रही है, टाइम गूंज रही है ना, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ सब। हमारे यहाँ सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि अगर हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो हम अपने घर से किसी भी रूट पे चले जाएं, शहर से निकलते ही सबसे पहले ये आता ही है, ये इसे देख के डर लगता है, खर्चा।
और बाइक से अब जाएंगे वीआईपी लाइन में। हटो बे, बचो बे। नो टोल नो टैक्स। ये देखो ये कैसे वापसी मुड़ी गाड़ी, पता नहीं भाई। ए, रास्ता छोड़ो। है भाई भाई टोल, ये फायदा बाइक से हो जाता है बस। अच्छा टोल हमारे घर से निकलते ही मतलब चारों साइड में, किस साइड में भी चले जाओ टोल है, और कोई भी टोल छोटा नहीं है, सारे ठीक ठाक हैं। ये भी मेरे ख्याल से एक तरफ का, अरे कितने का टोल है ये, कितने का टोल है ये वाला? 110 एक तरफ से 110 या 120 रुपये का। अब 110 रुपये के पेट्रोल में हम मोटा मोटा 40-45 किलोमीटर चल जाएंगे। अब कहीं पेट्रोल पंप देखेंगे और गाड़ी कराएंगे रिफ्यूल। 2 पॉइंट दिखा रहा है मीटर, तो भाई पेट्रोल ज़रूरी है, इसको देंगे हम पेट्रोल, टोल क्यों देंगे। और थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा है, पता नहीं मोटरों में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो। और इसी के साथ हमने क्रॉस कर लिया बुलंदशहर, आगे पड़ेगा खुर्जा, उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ से आगे जगह पड़ेगी खैर, वहाँ से रास्ता निकलना है बांके बिहारी के लिए, बोले तो वृंदावन के लिए। और ये बोर्ड पे आप देख लेते हैं क्या लिख रहा है, चांदपुर अलीगढ़ दोस्तपुर, क्या नाम है, दोस्तपुर। दोस्तपुर जाओ दोस्त बनाओ। चलो जी पेट्रोल पंप भी आ गया, जियो का है ये, करा लेते हैं टैंक फुल। किधर? जियो बीपी। अच्छा ये बाइक लेने से पहले जब मैं इसके रिव्यू देख रहा था ना यूट्यूब पे, तो अधिकतर यूट्यूबर कह रहे थे कि इसकी लाइट जो है वो बेकार है। यार अब मैं अंधेरे में चल रहा हूँ, देखो हाईवे पे चल रहा हूँ और काफ़ी दूर तक का मुझे को दिखाई दे रहा, मुझे तो नहीं लगता यार बेकार है। या ये मान लो कि मेरे पहले बेकार थी जो बाइक थी, उसकी लाइट और भी ज़्यादा बेकार थी इसकी। अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि एक बाइक दिन निकाल दे, इससे ज़्यादा तो फिर ऐसा हो जाएगा दूसरे की आँखें फोड़ दी हैं। और बाकी इतना है कि हाँ राइड में मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अब क्या कहने। और अभी बुलंदशहर से हम पहले हैं थोड़ा सा, अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या दिखाऊँ। थोड़ी देर में दिन निकल जाएगा। और मैं बता दूं हम निकले थे लगभग नहीं, जो टाइम दिखा रहा था 4:19, यानी कि 4:20 पर हम निकले। हम देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं, जल्दबाजी दिमाग में कोई है नहीं, आराम से जाएंगे। अब निकल गया है दिन और हमें दिखने लगा है क्लियर सामने का। हालांकि क्लियर तो जब भी दिख रहा था, लेकिन ऐसा ना रात की राइड में एकदम से कोई चीज़ सामने दिखाई देती है, तो स्लो ही चल रहे थे। अब कोशिश करेंगे थोड़ी सी खींचें, बहुत देर हो गया मंदे मंदे चलते हुए। तो भैया जी हम क्या कहें यार, बड़ा मैं आपसे शेयर करूँ एक चीज़, बड़ा मेरी इच्छा थी कि मैं राइडिंग जैकेट वगैरह लूँ। फिर मैंने सोचा यार तू इतने दिन में तो निकलता है, मेरा मन करता है राइड करने का, मेरा मन गाड़ी चलाने का करता ही नहीं है, मन करता है बस बाइक लो और निकल जाओ कहीं। तो अकेले भी मैं थोड़ी सी हिम्मत नहीं जुटा पाता, ग्रुप मेरा ऐसा कोई बन नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं, लड़के क्या कह दूँ यार, मैं कह दूँ मेरे साथ के जितने भी आदमी हैं वो कहते हैं बाइक के नाम पर डरते हैं। अब एज फैक्टर मान लो या कुछ भी मान लो, अब मुझे अब इस एज में जाकर क्रेज जागा मुझे बाइक का। हालांकि पहले भी था, लेकिन ये कह लो कि पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, अब थोड़ी थोड़ी करती है तो साथ कोई नहीं मिलता, अकेले हिम्मत नहीं होती। तो भाई ऐसा कोई बंदा देख रहा है ना वीडियो और मेरे आसपास का ही रहने वाला, यानी कि हापुड़ का, तो यार मिलो कभी, कमेंट छोड़ देना, राइड करा के 2-3 महीने में एक बार कहीं निकल गए
कंटेंट भी बनता रहेगा और अपना राइड भी होती रहेगी। और एक और टोल आ गया है और ये जगह है गभाना, और अलीगढ़ रह गया यहाँ से लगभग मैं मानता हूँ 30 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि पीछे बोर्ड लगा हुआ था 32। ओहो गलत घुस गए। हैं? बड़े गुस्से में है भैया। हेलो जी। है जी। अच्छा बाइक लाइन ये है, ये बता रहे हैं हमें। गलती हमारी है भाई। कितने मीटर बाद? 200 900 यानी कि ये अब वृंदावन तक हमें ऐसी सिंगल रोड मिलनी है। और देखो बंदर कैसे हैं बीच सड़क में। पलवल 75, वृंदावन 70। मंकी और यहाँ से रह गया है बांके बिहारी मंदिर 2 किलोमीटर मात्र। और रोड पहले से भी छोटी हो गई है और हल्की फुल्की टूटी फूटी है, मतलब रिपेयर कर रखी है, लेकिन बम्पिंग है। बढ़िया है, अभी तक की राइड मस्त रही। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आगे भी हमारी राइड मस्त रहे और जो आने वाली राइडें हैं वो भी मस्त रहें। और झटीगरा 14 किलोमीटर है यहाँ से, मथुरा 12 किलोमीटर, वृंदावन 2 किलोमीटर। और हमें चलना है सीधे 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 का अंदर उसमें घुस जाए खेत में। चलो बिल्कुल ऑफ रोड आ गया। अब ये ऑफ रोड जो है ये हंटर का दुश्मन होता है। पीछे वाले की कमर पेट सब दर्द हो जाता है। और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितने इसमें बम्प जो महसूस होते हैं, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। सस्पेंशन में मज़ा ख़राब है इसका। पीछे वाला तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये यहाँ हो रही है टेस्टिंग पूरी। नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आगे हमारे पुल है ना ये टेम्परेरी बनाया हुआ है। ये यमुना जी हैं। हाँ टेम्परेरी पुल है लकड़ी का। अरे बाप रे, ये देखिए लकड़ी का बना हुआ है। और आवाज़ कैसी आ रही है, भट 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 भट। अरे ये तो बड़ा डरावना सीन है भाई। ये हमारे साइड में यमुना जी बह रही है और बोटिंग का भी है जुगाड़। आहा हो गया भी, पार बच गए। जिंदे निकल गए। मजाक की बात है, बाकी पूरा ऑफ रोड है। मुझे लग रहा है मंदिर बिहारी जी के मंदिर के पीछे ही है। ये मेरे ख्याल से वो है चीर घाट, जहाँ ये जा रही है अर्टिगा। और ये है वृंदावन का परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा लगा रहे हैं लोग यहाँ।
ये गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है भाई, लेकिन नहीं, वृंदावन का ही होगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, वृंदावन का, वृंदावन में भी परिक्रमा लगती है। और थोड़ा स्लो ही चलते हैं क्योंकि चहल पहल वाला एरिया है। हाँ देखो ये बाबा जी को क्या कहने, भाई सब बाइक बना रखी है, गोल्डन बाबा है तो। हाँ ये मुझे लग रहा है कि वहाँ मिल जाएगी, जो यमुना एक्सप्रेस वे से उतर कर आ रहा है ना रास्ता, उस पर मिलेगा जाके ये। चलो गोप्रो देख के लोग जज कर रहे हैं। हाँ जी, अब कहाँ बता रही है गूगल माता? हाँ? पूछनी पड़ेगी भाई किसी से। साफ कर लो तो पहले। अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो जी दर्शन करके चल दिए वापस। अभी जाएंगे मथुरा, अपने भाई से मिलेंगे, मेरे मामा का बेटा है यहाँ, और उससे मिलके या तो जाएंगे बरसाना, नहीं तो फिर मुड़ेंगे वापस। और दर्शन हो गए ठीक ठाक। भीड़ है पर जैसी यहाँ रहती है ऐसी नहीं है, कम है, और उसी के चक्कर में कम है जो वॉर छिड़ी हुई है ना। बाकी सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस बहुत है यहाँ, नॉर्मली जितनी रहती है उससे तो 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा है। मतलब कोई गली का कोना ऐसा नहीं है जहाँ पुलिस ना हो। वो मंदिर के अंदर भी अच्छी खासी पुलिस थी। चला भैया, आजा। चला रखी है, कितनी बढ़िया लग रही है, बैटरी है। तो आ गया जी टोल यमुना एक्सप्रेस वे पे, 2 व्हीलर का 90 रुपीज़। मथुरा टू मथुरा। और इसी के साथ हम चढ़ गए अब यमुना एक्सप्रेस वे, वापसी की तरफ हो रहे हैं। अरे वाह, अब थोड़ा सा खींचेंगे बाइक को। और यमुना एक्सप्रेस वे पे लिया एक स्ट्रेच ब्रेक, दुखने लगे थे और धूप अच्छी खासी हो रही है। मतलब सामने से जो हवा लग रही है ना, ऐसा लग रही है हाय हाय हीटर की हवा सी। बाकी सब बढ़िया। और ऐसा जगह एक्सप्रेस वे मतलब कुछ पक से जाते हैं, राइड का मजा पहाड़ों का ही है, कुछ भी हो। और पहुंच गए हैं हम लगभग घर। पीछे कनिष्क को उतारते हैं इसके पापा की शॉप पे, तो फिर हम चलते हैं घर, जाएंगे रेस्ट करेंगे। चाइनीज हट वाले आ गए हैं। आगे जी आगे। दर्शन लाजवाब हुए, दर्शन लाजवाब हुए। कोतवाली में नाश्ता करवाया भैया को। आ गए हैं अपने घर। चाय में लगाऊं, वो चल घंटे 2 घंटे में ही चाय आ जाएगी, अभी तो कहीं जाना भी नहीं। के बिहारी लाल की जय। भाग लिया, पहचान नहीं रही।
पहचान नहीं रही रोजी? हाँ पहचान ही नहीं हुई हेलमेट में। हाँ बस 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 चल ले, चल ऊपर चल, चलो 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 ऊपर चलो, आओ चलो चलो आओ, शाबाश शाबाश। हाँ तो जी आ गए हैं घर, अब नींद सी आ रही है, थोड़ी सी वीडियो एडिट करिए और सोते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई ट्रिप पे, तब तक के लिए बाय बाय।